आयशा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। बच्चों, मैंने आपको पिछली वीडियो में पार्ट 2 में मैंने बताया था वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव के बारे में। मैंने आपको उस वीडियो में ये बताया था कि हम पार्ट 3 लेके आएंगे। तो मैं पार्ट 3 लेके आया हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक प्रभाव के बारे में। इसमें हम राजनीतिक प्रभाव के बारे में ही विस्तार से बात करेंगे। जो मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं उसी के अनुसार मैं वीडियो में हर बातें बताऊंगा। एक भी टॉपिक अलग नहीं होगा, इसलिए मैंने हर वीडियो में इंट्रोडक्शन जरूर लिया है। तो आप वीडियो को देखते रहिए और पार्ट 3 में जब हम बात करेंगे तो हम सिर्फ राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम अपने राजनीतिक प्रभाव के बारे में बात करें अपने बोर्ड पर। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की ओर। आइए अभी हमने बात किया था कि किस तरीके से हम वैश्वीकरण के प्रभाव के राजनीतिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इस वीडियो में इसी पार्ट के बारे में पढ़ेंगे वैश्वीकरण के, लेकिन हम वैश्वीकरण के राजनीतिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। मैंने आपको पार्ट 2 में सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बताया था, लेकिन पार्ट 3 में मैं आप लोगों को राजनीतिक प्रभाव के बारे में बताऊंगा। आइए हम अपने राजनीतिक प्रभाव के बारे में अच्छे से बोर्ड पे समझे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका, जो पहले लाइन में बताया गया है, वो लिखा हुआ है विभिन्न राजनेताओं द्वारा वैश्विक नीति तैयार करना। कहने का मतलब है, आप जानते हैं कि किस तरीके से अलग अलग संगठन होते हैं। जैसे यूएनओ को हम विश्व राष्ट्र संगठन कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो ये संगठन भी और जो कई अलग अलग संगठन जो होते हैं वो अपने तरीके से अगर मान के चलिए कि एक देश किसी भी महामारी से नहीं निपट सकता, इसीलिए अलग अलग संगठनों को, अलग अलग देशों को एकजुट होकर एक वैश्विक बीमारी से, महामारी से हमें क्या करना होता है, हमें उसे लड़ना होता है। एक ही कंट्री, मान के चलिए कि महामारी आई हुई है अभी कोरोना का, तो कोरोना में आप क्या कर सकते हैं? क्या आगे एक अकेला देश उसको क्या कहते हैं, निपट सकता है? तो नहीं। उसके लिए हमें कई देशों का सहारा लेना होगा। मान के चले कि चीन भारत को सपोर्ट करेगा, भारत चीन को सपोर्ट करेगा। तो उसी तरीके से यूएनओ किसको देखती है? पूरे देशों को देखती है। तो इसी तरीके से दो देश आपस में जुड़कर किसी वैश्विक प्रॉब्लम को, समस्या को सुलझा सकते हैं। तो पहले सेंटेंस में यही लिखा हुआ है कि अलग अलग देश के नेता, अलग अलग देश के संगठन, राजनेता द्वारा वैश्विक नीति तैयार करना। मान के चलिए कि जो दो राजनेताएं होते हैं वो आपस में जब एक दूसरे को हाथ मिलाएंगे और जब सपोर्ट करेंगे, तभी जब हम किसी विश्व के महामारी से निपट सकते हैं। तो दूसरा टॉपिक क्या है आपके लिए, मैंने आप लोगों को बता दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ का मतलब होता है यूएनओ। यूएनओ अपने तरीके से काम करती है और यूएनओ एक विश्व का संगठन है। विश्व के संगठन होने के कारण वो विश्व की समस्या को भी देखता है। तो आइए हम अपने अगले लाइन के बारे में, अगले सेंटेंस को पढ़ें। WHO पूरे विश्व में स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाता है। जो WHO है वो विश्व में स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाता है। अब भाई WHO भी तो सभी देश का फायदा दे रहा है ना, हेल्प कर रहा है ना। तो जब दो देश आपस में मिलकर साथ मिलकर जब काम करते हैं, वो किसके कारण हुआ? ना वैश्वीकरण होता, ना तालमेल बनता, ना लोग एक कंट्री से दूसरी अपना सामान को पहुंचाते, अपने व्यापार करते, और ना राजनेता में तालमेल होता, और ना ऐसे एक दूसरे की सपोर्ट करता। तो देखिए, राजनीति की प्रभाव तो है। जब दो नेता आपस में संबंध बनाएंगे तो किसके अंडर में आएगा? नेताओं के अंदर में। और इसी को हम कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा वैश्वीकरण के कारण। तो आप देख रहे हैं ना किस तरीके से प्रभाव पड़ रहा है। आपने पिछली वीडियो में भी देखा कि संस्कृति प्रभाव के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं आपको राजनीति प्रभाव के बारे में बता रहा हूं। राजनीति पे भी कई असर पड़े। तो WHO देखिए, ये
ना हम वैश्वीकरण होने के कारण ही WHO भी जो है हम एक बहुत सारे देशों को सपोर्ट करता है स्वास्थ्य के लिए। आगे हम पढ़ेंगे सभी देशों का समस्या के लिए साथ मिलकर काम करना। देखो मैंने आपको इस टॉपिक को पहले भी बताया अभी कुछ देर पहले, लेकिन मैं आपको दोबारा से इस चीज को समझा दूं कि सभी देशों का समस्या के लिए, अगर सभी मान के चले कि सभी देश की समस्या है, एक महामारी आई, कोई सी भी महामारी मान के चलिए, आजकल प्रेजेंट टाइम में जो कोरोना का जो महामारी है उसको अगर एक देश जो है सुलझाना चाहे तो क्या वो सुलझेगा? नहीं जी, कोई भी एक देश इससे नहीं अकेला नहीं पड़ सकता। इसके साथ हमें क्या करना होगा? एक साथ जुट होना होगा, एक साथ मिलकर जो है हमें इस समस्या से जो है हल करना होगा समस्या को। बिना साथ मिलकर जो है हम इस समस्या का निदान अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमें इसलिए जो है हम देखो, तो ये भी तो प्रभाव पड़ा ना कि भाई हम साथ हुए, अगर साथ होंगे तो कहने का मतलब है कि साथ होने से जो है आपकी समस्या जल्दी निपट जाएगी और आसान भी हो जाएगा। तो यही है सभी देशों का समस्या के लिए साथ मिलकर काम करना। संचार और मीडिया की नई खोजों से राजनीति मजबूत हुई। अब देखिए संचार के माध्यम से राजनीति कैसे मजबूत हुई? जैसे पहले जो है लोगों का जो खबर है वो आसानी से, राजनेताओं की खबर जो है आसानी से प्राप्त नहीं होता था, तो इस वजह से जो है संचार हुआ और मीडिया हुआ, तो अब जो नई खोज से राजनीति भी मजबूत हो गई। अब आसानी से जो है राजनेताओं को या पब्लिक को जो है कोई भी खबर आसानी से प्राप्त हो जाता है। किसके कारण? मीडिया के कारण। तो देखिए किस तरीके से जो है प्रभाव पड़ रहा है और किस तरीके से जो है समस्या का निदान भी आसानी से हो रहा है। ये राजनीतिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। सरकारों के काम करने की शक्ति में कमी आई है और बढ़ोतरी की। देखिए सरकार की शक्ति में कमी कैसे आई है? पहले क्या होता था कि हमारा किसी देश के साथ संबंध उतना नहीं था, हम व्यापार उतना नहीं करते थे, वैश्वीकरण नहीं था, जिसके वजह से हम कभी अगर साल में 2 साल में अगर हम कहीं घूमने चले गए तो उसमें हमारा संबंध नहीं बनता। क्या हुआ? वैश्वीकरण आया और वैश्वीकरण आने के कारण जो है हमने जो है दूसरे देशों के साथ तालमेल बनाया। जब तालमेल बनाया तो अगर वो कंट्री हमें बोलेगी कि भैया अब हम आपके साथ व्यापार कर रहे हैं तो आप जो है ना हमसे टैक्स लीजिए ना हम आपसे टैक्स लेंगे। जब 2 कंट्री आपस में जो है बात कर लेंगी तो सरकार की शक्ति क्या होगी? कम होगी। कारण अब सरकार की मर्जी नहीं चलेगी जब 2 कंट्री आपस में जो है वार्तालाप कर ले रही है। तो इस वजह से जो टैक्स आता होगा सरकार को उसमें कमी आई होगी। तो इसी वजह से सरकार की शक्तियों में कमी आई। लेकिन अब बढ़ोतरी कैसे हुई? बढ़ोतरी ये हुई कि अब जो है ना वैश्वीकरण के कारण जब सरकार ने जब हाथ मिलाया होगा दूसरे देश के सरकार से, तो भैया उन्होंने ध्यान किस चीज पे दिया होगा? ज्यादा व्यापारों पे, क्योंकि वैश्वीकरण का अर्थ ही होता है व्यापार। किसी भी चीज का यहां से इस कंट्री से दूसरे कंट्री में जाना, चाहे वो संस्कृति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो आपकी भाषा हो, चाहे आपकी कोई भी वस्तु हो, आपकी किसी भी चीज का जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब प्रभाव हो रहा है तो समझ जाइए वो वैश्वीकरण हो रहा है। और वैश्वीकरण होने के कारण जो है व्यापार बढ़ता है। तो व्यापार बढ़ने से जो है अब सरकारें जो है अपने व्यापार पे ज्यादा ध्यान देने लग गए, और लेकिन जो लोक कल्याण के काम होते हैं, जनता के भले के जो काम होते हैं, उस पे अब कम ध्यान देने लग गए। तो देखिए सरकार की शक्ति जो है बढ़ोतरी भी हुई और कमी भी हुई। कमी किस कारण? अब सरकार को टैक्स मिलना उतना नहीं मिल पा रहा होगा। और बढ़ोतरी कैसे? अब जो है सरकार अपने अनुसार जो है व्यापार पे ही ध्यान दे रहा है और लोक कल्याण पे कम दे रहा है। तो इस तरीके से जो है आप लोगों के राजनीतिक प्रभाव पड़े। सरकारों ने अपने कामों में लोक कल्याण योजना को कम महत्व दिया। देखो मैंने बोला ना, सरकारों ने अपने कामों में ज्यादा ध्यान दिया। जैसे मान के चलिए कि आर्थिक व्यापार पे ज्यादा ध्यान दिया, लेकिन लोक कल्याण पे कम ध्यान देने लग गए। तो ये प्रभाव पड़े किस पे? राजनीति पे। और इस तरीके से जो है राजनीति प्रभाव पड़ा। तो अब
देखते रहिए इस वीडियो को। मैं इसी वीडियो के अंत में आपको ये बताना चाहता हूं कि मैं इसका अगला पार्ट जो है जल्दी लेके आऊंगा, तो आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे जो है ये वीडियो जो है मैं बनाना कंटिन्यूसली रखूं। तो आप जितना मुझे मोटिवेट करेंगे मैं उतना ही ज्यादा मोटिवेट होके मैं वीडियो बनाता रहूंगा, और मुझे ऐसा लगेगा कि जो है मेरे बनाने का जो फायदा है बच्चों तक पहुंच रहा है। तो आई होप आपको इस टॉपिक से जो है सारा राजनीतिक प्रभाव समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगला पार्ट लेके मैं आपको जरूर आऊंगा।